अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने केमिस्ट्री को डिफाइन किया। व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का जो बेसिक कंसेप्ट और जनरल डिस्क्रिप्शन था वो हमने पहले लेक्चर में किया, और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। उम्मीद है आप ये लेक्चर एंड तक देखोगे। हाँ, तो चलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लफ्ज़ ऑर्गेनिक ये ऑर्गेनिज्म से निकला है, और ऑर्गेनिज्म का मतलब है लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में प्लांट्स और एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल से जो कंपाउंड हासिल होते थे शुरुआत में, उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता था। तो organic, the word organic is come from organism. Organism mean living things. Living things include plants and animals. शुरुआत में जो भी कंपाउंड इन लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे उन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते थे जो लिविंग थिंग्स से हासिल होते थे, जैसा कि एसिटिक एसिड जो विनेगार से हासिल होते थे। इसी तरह टार्टारिक एसिड जो ग्रेप्स से हासिल होते थे। इसी तरह मैलिक एसिड जो एप्पल्स से हासिल होते थे, ETC। चूँकि इन कंपाउंड का सोर्स ये कौन सा था, ये ऑर्गेनिक था, यानी ये प्लांट्स से हासिल होते थे, इसलिए इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते थे। चूँकि ये क्लासिकल डिफिनीशन है, क्लासिकल डिफिनीशन। अब मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक, जो मॉडर्न डिफिनीशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, मॉडर्न डिफिनीशन के मुताबिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इस तरह डिफाइन किया जाता है, दी स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन and their derivatives is called organic chemistry। हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है? हाइड्रोकार्बन से मुराद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। डेरिवेटिव से क्या मुराद है? जैसा कि फॉर एग्जांपल, अब इस डिफिनीशन को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो क्या है? CH4 मीथेन। इसको क्या कहते हैं? मीथेन। इसको मीथेन कहा जाता है। चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हाइड्रोकार्बन है असल में, ये जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल है। और अब डेरिवेटिव से क्या मुराद है?
क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। जब इन हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए और उन हाइड्रोजन की को रिप्लेस इन हाइड्रोजन को एक फंक्शनल ग्रुप से रिप्लेस किया जाए, तो जो प्रोडक्ट हमारे पास ऑब्टेन होता है उन प्रोडक्ट को डेरिवेटिव कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मीथेन है, इनसे एक हाइड्रोजन हम अलग करते हैं और इस हाइड्रोजन की बजाय हम एक फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप ऐड करते हैं। एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया और उस हाइड्रोजन को हमने किस से रिप्लेस किया, OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, जो कि एक फंक्शनल ग्रुप है, इससे रिप्लेस किया। अब हमारे पास क्या ऑब्टेन हुआ, CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन हमने इनसे रिमूव किया। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने OH आयन हाइड्रोक्सिल आयन को यहाँ पर इनसे रिप्लेस किया। अब ये कंपाउंड जो हमारे पास ऑब्टेन हुआ, इनको असल में डेरिवेटिव कहा जाता है, डेरिवेटिव्स। और ये क्या है, ये हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन। सो modern definition of organic chemistry is very easy. The study of hydrocarbon and their derivatives is called what? Organic chemistry. हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट डिफिनीशन था। इसके बाद जो लेक्चर है उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो अर्ली डेवलपमेंट है और जो अर्ली कंसेप्ट है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेसिक सोर्स था, यानी उसका जो बेस था, वो सोर्स से कंपोजिशन में किस तरह शिफ्ट हुआ, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।